तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यार से चैनल एलडब्ल्यू में। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे फिर से चर्चा करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो देखिए ध्यान से, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? करंट, आप लोग लाइट वाइट देखे होंगे, घर में लाइट बल्ब जल रही होगी, तार में कैसे कैसे बल्ब जल रहा है। तो बल्ब क्यों जल रहा है ये सब सोचते भी होंगे। हम देखिए आप लोग को शेयर करा रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ। ये जो करंट आ रहा है, जो विद्युत धारा होती है, दो प्रकार का होती है। एक होती है एसी, एक होती है डीसी। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आता होगा। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जैसे कि जो बैटरी होती है, बैटरी से जो करंट लिया जाता है और बल्ब जलाया जाता है, वो डीसी करंट होती है। और जो लाइट आती है घर में आपके और आप लोग बल्ब जलाते हैं, वो क्या होती है? एसी करंट होती है। उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये ज्यादा पावरफुल होती है। इसकी क्षमताएं क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। इसकी खोज टेस्ला ने की थी। चलिए तो ध्यान से देखिए, एसी करंट जो बना है, या एसी करंट, अच्छा बहुत लोगों को ये लगता होगा कि साइंस पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, तो एक विशेष बात कि सर हम लोग विद्युत धारा जो होता है बैटरी को छूते हैं तो उसमें भी बल्ब जल जाता है, उससे हम लोग को धारा मतलब करंट नहीं मारता है, और इसको छूते हैं तो क्यों करंट मारता है। बहुत लोगों के अंदर ये जहन में आया होगा कि इस बात को कहीं ना कहीं से सीख लिया जाए, लेकिन आप लोग सीखे नहीं होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं क्यों आपको करंट मारता है, एसी करंट में क्यों क्यों लाइट मारती है। इस मतलब कि जो करंट है, घर पे लाइट आती है, उसको छुएंगे तो क्यों लाइट मारेगी। बैटरी से जो लाइट आती है उसमें क्यों लाइट नहीं मारती है। देखिए, लाइट एक्चुअल में आपको लाइट नहीं मारती है, वोल्टेज मारता है। वोल्टेज का झटका लगता है। ठीक है, आपको करंट से मतलब नहीं होती है। कभी भी धारा से आप प्रभावित नहीं होते हैं, आप वोल्टेज से प्रभावित होते हैं। चलिए देखिए, एसी के बारे में आप आपको बता रहे हैं। एसी जो होता है, एसी में जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? ऊपर ऊपर चलती है। इसके ऊपर ऊपर चलती है। तार के तार है, तार समझिए क्या है? तार है। और एसी करंट जो होता है, जो घर में लाइट आती है, इसमें धारा ऊपर ऊपर चलती है। और जब आप छुएंगे तो ऊपर ऊपर जो चलती है पकड़ के आपके पास आ जाएगी। और पास में शरीर में इतना तेज इलेक्ट्रॉन चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब शरीर में एक माध्यम पाते हैं, हम लोग सुचालक का काम करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से जाएगा कि आपके ब्लड को डैमेज कर देगा, जिसके कारण आपकी ब्लड जो होता है, शरीर जो होता है, जिसको लाइट मारता है उसका शरीर काला हो जाता है। अच्छा, जो डीसी करंट होता है उसको छूने पर लाइट क्यों नहीं मारता है? उसमें जो विद्युत धारा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के कारण ही विद्युत धारा आती है, चाहे विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन अगर रुक जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो डीसी करंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिचवा में जाते हैं। देखिए, इसके अंदर अंदर जाएंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। आप छू दीजिए, क्यों दिक्कत ना, इलेक्ट्रॉन तो अंदरवा न जा रहा है। तो तरवा के जब अंदरवा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको कैसे मारेगा? तो डीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है। और एसी करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है सरफेस एरिया से जाता है। सरफेस एरिया मतलब तार का सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन जाता है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आएंगे। तो इतना मजा आया इतनी बात को जानने में। देखिए, वैद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो इतनी बात भी नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। चलिए देखिए, अपने टॉपिक पे आ रहा है। विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पहला हेडिंग है आवेश। कोई भी पदार्थ होता है, आप लोग जानते होंगे, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अगर एक आध इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे एक परमाणु का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना है। एक परमाणु का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे होता है परमाणु। बीच में क्या होता है? बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर घूमेंगे। इनकी भी कक्षाएं होती है, बिना कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। ये भी कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर घूमते रहते हैं। तो जो घूमेगा उसी को तो कोई लेकर जाएगा। आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बुलाएगा नहीं? बुलाएगा। लेकिन जो आप घूम रहा है गांव में, उसको कोई भी बुला देगा, ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। ये गांव का लड़का घूम रहे हैं, इनको कोई भी बुला देगा। अब जो पढ़ रहा है उसको तो कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। जो बीच में होगा, केंद्र में होगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जाता आता कौन है? इलेक्ट्रॉन।
तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा तो इस परमाणु में एक गुण उत्पन्न हो जाता है। कहीं से भी प्रोटॉन के आने जाने से प्रोटॉन करें इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एक उस पदार्थ में गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस गुण को बोलते हैं आवेश। ठीक है, कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आवेश। तो देखिए आवेश का डेफिनेशन क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो उसमें एक प्रकार का गुण आता है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबकीय चुंबक का गुण आता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगा। किसी मतलब कि आवेश को छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। मतलब कहने का यह है इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण चाहे इलेक्ट्रॉन आने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का गुण हो जाता है, या तो किसी को जो गुण होता है वो किसी को आकर्षित करने का या तो प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो चालक को ही आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, वो चालक को नहीं करेगा। ठीक है, इस गुण को ही हम लोग बोलते हैं आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आवेश का गुण उत्पन्न होता है, ये बात जानते रहिए। ठीक है ना, इतना बात ध्यान रखे रहिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए हम बताने जा रहे हैं आप लोग को एक टॉपिक पे। हाँ, आवेश इतना बता दिए। आवेश को किससे दर्शाते हैं, तो आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। एक बात और, आवेश को कभी कभार स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कोई दिक्कत नहीं, जिससे मन करे आप उससे दर्शा सकते हैं। आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अच्छे ठीक समझ में आ गया। आगे आवेश आवेश कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो आवेश के दो प्रकार होते हैं। आवेश का फार्मूला पर लिख लीजिए। आवेश क्यू बराबर से एक फार्मूला होता है एन इंटू ई, इसी को बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसमें क्यू क्या है, आवेश, हम बताया ना क्यू आवेश होता है। एन और ई में दिक्कत है, तो एन क्या है, जहां एन बराबर से क्या है, एन बराबर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा अब ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन, ई मतलब एगो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एगो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो उस पर कितना आवेश होता है, तो एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो होता है ई बराबर से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो 10 से गुणा कर दीजिएगा, तो कुल आवेश पता चल जाएगा कि 10 गो इलेक्ट्रॉनों के पास कुल आवेश कितना है। एक वो अकेले इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इतना आवेश होता है। ठीक है, हाँ अब इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो आवेश को एक और बात जान लीजिए, आवेश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आवेश का पहला प्रकार क्या है, इसके बारे में जानिए। आवेश का पहला प्रकार है, देखिए एक आवेश का प्रकार होता है धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। ठीक है, दूसरा का क्या है, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा का क्या है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश क्या है। अच्छा धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, बस बता देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की अगर
देखिए कोई भी परमाणु है, परमाणु का मतलब परमाणु क्या होता है, एक छोटे से छोटा कण होता है और कण भी किसी ना किसी से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज छोटा करते जाइए तो परमाणु पे आके अटक जाएगा, उससे छोटा होगा नहीं, ठीक है। तो अब वो छोटा कण है उसको बोलते हैं परमाणु, और परमाणु तीन लोगों से मिलकर बनता है जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा तो ये बोला जाएगा कि परमाणु पे जो आवेश आया है उसको बोलते हैं धनात्मक आवेश। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाएगा तो उस परमाणुआ पे बोला जाएगा कि धनात्मक आवेश आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। बाकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, धन आवेश बोल सकते हैं, धन आवेश बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। देखिए देखिए यह बात समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, यहाँ पे समझ जाइए कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश जो होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश बोलते हैं। ऋणात्मक आवेश देखिए किसी परमाणु में, इसका पूरा हम लिख दे रहे हैं, जगह भी है लिख देंगे, किसी परमाणु में, चाहे पदार्थ में, किसी पदार्थ में भी लिख सकते हैं, परमाणु में भी लिख सकते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, ठीक है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, हम लोग का ऋणात्मक आवेश कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। आवेश के बारे में तनिक भी डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए, आवेश का पूरा पार्ट क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। देखिए अब चैप्टर का शुरुआत होगा अच्छे से। चलिए देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आवेश तो अब खत्म हो गया, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आवेश को खत्म कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा के बारे में। अगला हेडिंग है आप लोग का धारा। अब धारा के बारे में आपको थोड़ी सी कहानी भी बता चुके हैं, तो अच्छा लग रहा था तो लाइक कीजिए और थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी तो हम लोग ग्रो होंगे, तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि इस सर से पढ़िए, अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब आगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से जाता है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से, किसी तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है, तो पढ़ ही दिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन जाता है तभी वो जो धारा उत्पन्न होता है। अच्छा, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है। देखिए ध्यान से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, अच्छा है कह सकते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन अकेले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और दो तीन को संगे जाएंगे तो आवेश कहेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, आवेश। क्योंकि क्यू बराबर सभी फार्मूला लिखे थे एन इंटू ई। एन का मान मतलब एगो रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अगर एन का मान एक है तो एक गुणा कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो एगो इलेक्ट्रॉन पर उतने आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ही ना कहेंगे कि क्या आवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हमारी बातों को समझिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना होता है, अगर n का मान 1 है तब वो उतने होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहिए, ठीक है। लेकिन एक से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां पे क्या कहिए, आवेश, क्योंकि क्यू बराबर से एन ई फार्मूला होता है। अब एन का मान 2 3 4 रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां पे कहेंगे कि इतना आवेश जा रहा है। दूगो इलेक्ट्रॉन की संख्या और एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दोनों का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना आवेश जा रहा है। ये बात समझ में आया। अच्छा, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आवेश कितना स्पीड से इस चालक के अंदर जा रहा है, किसी चालक के अंदर आवेश कितना स्पीड से जा रहा है, उस स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं धारा। ठीक है, एक सेकेंड में, अच्छा प्रति सेकेंड में कर सकते हैं, चाहे प्रति एकांक, अच्छा यहाँ पे देखिए प्रवाहित धारा के क्या लिखे,
किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब समय को, कितना किस दर से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, चाहे एक सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है, कितना आवेश इस चालक से गया है, वो स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं कि एक सेकेंड में कितना स्पीड से गया है, उसी स्पीड को बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। तो किसी चालक में, यहाँ पे देखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा बराबर से, धारा क्या होती है, धारा, धारा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आई बराबर से क्यू अपान में टी। देखिए यहाँ पे समय दर, समय दर, यहाँ पे देखिए किसी चालक में आवेश के प्रवाह के समय दर को, दर मतलब दर नीचे, समय मतलब समय जो दर रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे, समय दर को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं। सिंपल समझिए, किसी चालक में आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है, कितना स्पीड से प्रवाहित हो रहा है, कितना समय में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, धारा किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक, आगे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आगे हम लोग देखेंगे, इस फार्मूले को अभी लिख दे रहे हैं लास्ट में। अब धारा के बारे में और जान लीजिए, धारा, धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, या और एक मात्रक होता है जो इस फार्मूले से लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला अपना लिखे रहिए, फार्मूला को मिटाइएगा मत, क्योंकि ये फार्मूला बहुत आगे तक काम करेगा। इस फार्मूले के अलावा भी एक फार्मूला बना दे रहे हैं हम लोग, अभी क्यू बराबर से एक फार्मूला पढ़े हैं, एन इंटू ई अपान में इधर टी, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कुछ क्वेश्चन इस पे भी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, धारा का मात्रक एक एम्पियर हो चुका है, और ये वो धारा का मात्रक हो सकता है कूलाम प्रति सेकेंड। यहाँ पे या करके धारा का मात्रक, धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, सेकेंड होता है। ठीक है, धारा एक कैसी राशि है, धारा कैसी राशि, कोई बता दे, बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो 10 में पढ़ने लायक है बच्चा। अगर नहीं बताए तो हम बताएंगे, टेंशन न लीजिए, कोशिश कीजिए। तो धारा एक, बहुत लोग को ये लगता होगा कि धारा में, देखिए हम बता रहे हैं, अब आप लोग बताइए, धारा में इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो बैटरी का यहाँ पे धन टर्मिनल है, यहाँ से तार को ला दिए, यहाँ से तार को ला दिए, और समझिए कि ये तार है, और यहाँ पे बैटरी यहाँ से जोड़ के बैटरी से ला दिए है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, और प्लस माइनस जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, धारा की दिशा क्लियर रहती है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले टर्मिनल, बैटरी में माइनस होता है एक प्लस होता है, माइनस से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और निकल के प्लस में जाता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल के प्लस की ओर जाता है, और प्लस से कौन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है और माइनस की ओर जाता है। और जो प्लस की दिशा होती है, जो प्लस की दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। तो कोई पूछेगा कि धारा की दिशा किधर होती है, तो बोल दीजिएगा कि बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। तार में चाहे चालक में धन ध्रुव से ऋण ध्रुव के ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा दे दिया, अभी सदिश सदिश का पहचान कर रहे हैं, इसकी दिशा दे दिया ना, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। अब इसमें परिमाण भी तो क्लियर है कि जितना तरवा बढ़ रहेगा उतना ही बढ़ने जाएगा धारा, जितना तार की लंबाई रहेगा उसी को तो परिमाण बोलते हैं। इसमें दिशा भी है और उसमें परिमाण भी है कि जितना बड़ा तार है उतना में ही धारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिशा भी है, परिमाण भी है, इसके बावजूद भी ये सदिश राशि नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, अदिश राशि, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। बस आप जो पूछेगा उसको बोल दीजिएगा कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ये टॉपिक आप 12 में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा लोड न लीजिए। वो एक समचतुर्भुज का नियम है जो कि 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा एक कैसी राशि है, धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश
राशि है। ठीक है, अच्छा, और ही धारा के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए, और कुछ छूट रहा है? अच्छा, क्वेश्चन है तो बोलिए। धारा एक मात्रक हो गया, धारा का ये हो गया, हाँ, धारा के छोटे मात्रक, धारा के छोटे मात्रक, छोटे मात्रक क्या हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर से क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर से क्या होता है? माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर से क्या होता है? 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको सोल्व कीजिए। आप लोग बताइए इसका आंसर रहेगा। एक चालक में, एक चालक में प्रवाहित धारा, धारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। ठीक है, एक चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, और उसके बाद है कि तथा चालक में उपस्थित आवेश, तथा चालक में उपस्थित, उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना है? चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। कितना है? 4 कूलाम है, कूलाम है। तो आवेश के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रवाह, प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था? एक चालक में प्रवाहित धारा, धारा का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। यानी यहाँ पे दिया क्या है? दिया है क्वेश्चन में धारा, धारा आई का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। यहाँ पे धारा, धारा का मान कितना दिया है? धारा आई बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? चालक में उपस्थित आवेश, आवेश का मान कितना दिया है? आवेश क्यू बराबर कितना दिया है? क्यू बराबर दिया है 4 कूलाम, कूलाम लिख दीजिए, बस सी लिख दीजिए, इसका मतलब कूलाम होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना है आवेश में प्रवाह की दर, यानी कि समय। दर मतलब क्या होता है? समय, समय टी बराबर से क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। तब आप लोग फार्मूला क्या होता है धारा बराबर से? बताइए, धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन में टी। अब आप लोग को निकालना क्या है? टी ना निकालना है, टी को ना निकालना है। अब आई का मान कितना दिया है? 2, यहाँ पे रख लीजिए। क्यू का मान कितना दिया है? 4, यहाँ रख लीजिए। और टी का मान निकालना है, तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। तो भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? टी बराबर से 4/2, और काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2, और यही टी का क्या होगा? मान होगा 2 और सेकेंड, 2 सेकेंड। टी का मान कितना आएगा? 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छा से आप लोग को जो धारा है इसके बारे में समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे विभव के साथ, विभव क्या होता है, ठीक है, उसके साथ मिलेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे विभव क्या होता है। आइएगा और उस वीडियो में बनना हमारे साथ, मतलब भूलिएगा मत, टाइम के साथ अपने आ जाइएगा। इंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।